शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं मिजोरम और मध्य प्रदेश की। जी हां, आज दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो है सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। और जैसे कि आपको बता दें कि कई जगहों पर इस तरह की खबरें आई हैं कि जहां पर ईवीएम मशीन तो खराब हुई है, साथ ही आपको बता दें कि भिंड में बूथ नंबर 12, 120 और 122 पर जो है फायरिंग की खबरें भी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। वो ये है कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बग्घी पर जो है वो अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे इंदौर में। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि नेताजी बग्घी पर और बुजुर्ग लोग और जो विकलांग लोग हैं वो लोग पैदल जो है वोट डालने आ रहे। तो कितनी हैरानी वाली बात है कि एक तरफ तो कैलाश विजयवर्गीय पूरा शाही तरीके से बग्घी पर बैठ के आते हैं, लेकिन क्या सरकार को इंतजाम नहीं करने चाहिए थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घरों से इतने दूर जो जगहों पर नहीं जा सकते उनके लिए खास इंतजाम किया जाए। वो विकलांग लोग जो कह सकते हैं कि अपने पैरों पर चलकर नहीं आ सकते, जिन्हें तकलीफें हैं, उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए था। लेकिन नेताजी बग्घी पर और आम लोग जो हैं वो पैदल जो है वो कितनी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर बुजुर्ग। और अगर बात करते हैं हम जो दिव्यांग लोग हैं, तो ऐसे में वाकई में ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और देखिए, आपको हम बता दें, ये नेताओं का असली चेहरा है। जिस तरीके से नेताजी आलीशान तरीके से बग्घी पर बैठकर आए हैं और बग्घी पर बैठकर आए और उन्होंने अपना मत डाला, और मत डालने के बाद बिल्कुल शाही अंदाज में बग्घी पर बैठकर निकल गए। तो क्या नेताओं का ये फर्ज नहीं बनता है कि एक बार भी उन लोगों की तरफ नजर दौड़ाकर देखी जाए जो लोग मतदान केंद्रों तक नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी सहूलियत के लिए क्या सरकार को कदम नहीं उठाना चाहिए था? अगर हम बात कर लेते हैं शिवराज सरकार की, तो वैसे तो शिवराज सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ पर जो नजारा देखने को मिला है कैलाश विजयवर्गीय और दूसरी तरफ दिव्यांग लोग और जो बुजुर्ग लोग हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं कि किस तरीके से नेताजी को केवल अपनी सहूलियत और अपना शाही अंदाज जो है दिखाई देता है और जनता एक तरफ जाए। और चुनाव से पहले नेताजी का शाही अंदाज ये देखने को मिला है। और अगर बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की, प्रदेश में उनकी सरकार है और जिस तरीके से उन्हीं के नेता इस तरीके से शाही अंदाज में जो है बग्घी पर बैठकर वोट डालने आते हैं, लेकिन उन्हें गरीब लोगों की चिंता नहीं है, नेताओं को बुजुर्ग लोगों की चिंता नहीं है, सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि आखिरकार वो दिव्यांग कैसे जो है अपना मत डालने दूर दूर तक मतदान केंद्रों पर जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर चिंता केवल नेताओं को इस बात की है कि उनकी जो शाही अंदाज है, उनका जो शाही तरीका है, उसमें कोई कसर न रह जाए। आपने देखा होगा कि नेता अक्सर अपने काफिले में जब चलते हैं तो उनके पीछे सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं, एसपीजी कमांडो लगे रहते हैं, ताकि नेताजी को कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे में क्या आम जनता, जिसकी वजह से आप सत्ता पर बैठने वाले हैं, जो आम जनता आपको वोट देकर सत्ता पर बिठाएगी, क्या आपकी ये बिल्कुल भी जो है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उन लोगों की मदद करें जो बुजुर्ग लोग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं? क्या सरकार की ऐसे में कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर ध्यान दिया जाए? क्या सरकार केवल अपने नेताओं को राजशाही तरीके से जो है उनके इंतजाम करने के लिए जो कदम उठाती है, क्या ये सही है? तो ऐसे में देखिए, यहाँ पर चुनाव से पहले जो दो तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, वो दो तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली बात है। एक तरफ तो कैलाश विजयवर्गीय हंसते हुए मुस्कुराते हुए चले आए, उन्होंने वोट डाला। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से उनकी जो बग्घी की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सजाया धजाया गया था और जिस तरीके से उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर निकल कर आई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैसाखी का सहारा लेकर जो है मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं, जो
दिव्यांग लोग हैं वो किसी तरीके से जो है व्हील चेयर पर या फिर अपने परिजनों की मदद से जो है पैदल चलकर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिखाता है नेताओं का असली सच कि किस तरीके से नेताओं को इस बात की चिंता नहीं होती कि आखिरकार गरीब लोगों का क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब उस दौरान नेता केवल हाथ जोड़कर लोगों के घर घर जाते हैं और उस दौरान जो है वो केवल अपना खाना पूर्ति करने में लगे रहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो नेताओं को बिल्कुल भी गरीब लोगों की और जो आम जनता उनकी तो कोई फिक्र है ही नहीं। क्योंकि जो दो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली बात है कि ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ बग्घी पर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जो कह सकते हैं जो दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो इस तरह से पैदल चल के आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देखिए अगर वही लोग अगर वोट ना डालें, अगर वही लोग मत ना डालें तो क्या शिवराज सरकार जो या फिर कह सकते हैं क्या जो राजनीतिक पार्टी है वो सत्ता में आ पाएगी? क्या जो नेता इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं इस तरीके से वो उनकी शाही अंदाज में जिस तरीके से स्वागत किया जाता है, क्या वो स्वागत हो पाएगा? तो यहाँ पर देखिए जनता को जिस तरीके से जनता के साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोहरी जो है राय है नेताओं की कि जिस एक तरफ तो चुनाव के समय आप उन्हीं गरीब जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ जब आपका काम निकल जाता है तो आप शाही अंदाज में जो है वोट डालने पहुंचते हैं, आप शाही अंदाज में जो है आप निकलते हैं तो आपके पीछे काफिला जो है निकलता है आपकी सुरक्षा के लिए। क्या जनता की सुरक्षा आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या उन बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा जो है आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन दिव्यांग लोगों की वो जो हैंडीकैप लोग हैं उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है आप पर कि आप उन लोगों की मदद करें, वो सही तरीके से मतदान केंद्रों पर पहुंचे? तो ऐसे में देखिए चुनाव से पहले ही यहाँ पर शिवराज सरकार के नेता, शिवराज सरकार के नेताओं का जो चेहरा यहाँ पर सामने आया है ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की तो जिस तरीके से यहाँ पर एक चीज ये है जो देखने को मिली कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने जनता से वोट मांगने के लिए काफी बड़े बड़े वायदे तो किए। देखिए हमेशा से शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि हम जनता के साथ हैं। शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं, उनको मामा कहकर बुलाया जाता है और उनका कहना है कि हमने लोगों के लिए काम किया। और देखिए अगर ज्यादा दूर ना जाए, अगर आज की तस्वीरों पर नजर डालें तो वाकई में बहुत फर्क नजर आता है, बहुत अलग तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आती हैं, बहुत विचलित कर देने वाली ये चीजें कि किस तरीके से देखिए चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में बुजुर्ग लोगों और दिव्यांग लोग जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी कह सकते हैं उनकी तकलीफों को कम करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, लेकिन नेताओं की हिफाजत के लिए, नेताओं की सहूलियत के लिए कदम उठाया जाता है। 20-30 गाड़ियां उनके काफिले में पहुंचा दी जाती है, उनके काफिले में एसपीजी कमांडो होते हैं, उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से जनता को दरकिनार कर दिया जाता है, जिस तरीके से जनता के साथ एक अलग तरीके से भेदभाव किया जाता है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि नेताओं की मानसिकता क्या है, आखिरकार नेता किस तरीके से जनता को क्या समझते हैं और किस तरीके से जनता के लिए उनका क्या नजरिया है। क्योंकि ये तस्वीरें जब इस तरीके से निकलकर सामने आई हैं ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि माफ कीजिएगा, कि ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि किस तरीके से जो है नेताओं की मानसिकता केवल उनकी अपनी एक अलग मानसिकता, वो जनता को अपना समझते ही नहीं है। दरअसल वो जनता की सहूलियत के लिए ना तो कोई कदम उठाते हैं, ना गरीब जनता के लिए जो है एक सहारा बनकर आते हैं। और ऐसे में सोचिए उन बुजुर्ग लोगों का जो चल नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से सहारा ले लेके जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। जरा सोचिए उन दिव्यांग लोगों का कि किस तरीके से वो मत डालने पहुंच रहे, अपना वोट डालने पहुंच रहे किसी भी तरीके से को। लेकिन यहाँ पर सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी कि प्रदेश में उन लोगों के लिए मदद करवाई जाए जो लोग दिव्यांग हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग पैदल जा नहीं सकते। लेकिन ऐसे में यहाँ पर ये देखने को मिला कि जिस तरीके से शाही अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय जो है पहुंचे मतदान करने, और जिस तरीके से इंदौर में वो बग्घी पर बैठ के गए और बाकायदा मैंने आपको बताया भी बग्घी को बिल्कुल सजा धजा कर
रखा गया था, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर ये देखने को मिला है कि क्या जनता का कोई कह सकते हैं कि क्या जनता का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर वो जनता को कुछ समझते ही नहीं है? क्या जनता नेताओं के हाथ की एक खिलौना है? अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अपने हिसाब से कहीं ना कहीं वो जनता को जनता से काम करवाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपनी सहूलियत के हिसाब से ही वो जो है जनता का इस्तेमाल करते। देखिए, अगर कुछ समय पहले की अगर हम बात कर लेते तो जिस तरीके से देखने को मिला था कि नेता जो है वो घर घर जाकर डोर टू डोर जा रहे थे, लोगों के चौखट पे खड़े थे, हाथ जोड़कर खड़े थे। और ऐसे में देखिए, जब उनका समय हो गया, जब उनका काम पूरा हो गया, तो ऐसे में उन्होंने जनता को एक तरफ कर दिया और दूसरी तरफ उनकी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से नेताओं का असली चेहरा निकलकर सामने आया, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि वाकई में आज भी किस तरीके से नेता जो है वो खुद को कहीं ना कहीं एक अपने आप में दिग्गज समझते हैं, और दूसरी तरफ जनता को कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि एक अलग जो है उन्हें रखते हैं, और कहीं ना कहीं जनता के साथ जो भेदभाव करते हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती हैं। और वाकई में ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि जिस तरीके से शिवराज सरकार में इस तरीके से जो है बीजेपी नेता इस शाही अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है सरकार का असली चेहरा ये है। सरकार बड़े बड़े वायदे तो कर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें खोल देती है सरकार की पोल। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में शिवराज सरकार के हारने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। दरअसल हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है। अगर मैं बुधनी सीट की भी बात कर लेता हूं, तो बुधनी सीट पर भी जो स्थिति चल रही है, जो देखने को मिला है कि वहां पर भी जनता जिस कदर शिवराज सिंह चौहान से नाराज थी, तो बुधनी सीट से भी शिवराज की हार तो हो ही सकती है। साथ ही साथ प्रदेश में बीजेपी की हार बड़ी अंतर से हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस भारी मतों से जो है कहीं ना कहीं उन्हें कह सकते हैं टक्कर दे सकती है। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति रहती है। और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मध्य प्रदेश और मिजोरम से जुड़ी तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हर खबर जो चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।